5 भावों की बात यहाँ चालू की थी दूसरे अध्याय में, जीव के असाधारण भाव। असाधारण भाव मतलब दूसरे में नहीं पाए जाते, हाँ, जीव में पाए जो जाते। जीव में ही पाए जाए और अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाए। साधारण नहीं है, साधारण मतलब कॉमन नहीं है। ऐसे भाव जो केवल जीव में ही पाए जाते हैं, जीव के अलावा अन्य किसी में भी नहीं पाए जाते, उन्हें बोलते हैं असाधारण भाव। कितने हैं वो असाधारण भाव? 5 भाव। मतलब इनको अब ये जो 5 भाव बताए, इसको कौन से नए में डालेंगे? 7 नए पढ़े थे ना हमने, नैगम संग्रह व्यवहार। तो ये 5 क्या है? केवल 5 ही भाव हैं। 5 के और भेद भी है ना अंदर। तो ये 5 कहे, ये कौन से नए में डालेंगे? संग्रह नए में। ये 5 ग्रुप बता दिए। औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव, ये 5 ग्रुप हैं। लेकिन अकेले यही नहीं, इतने 5 ही, फिर इनके और भेद है ना। औपशमिक के 2 हैं, शायिक के 9 हैं, शायोपशमिक के 18 हैं, तो वो उसके और भेद हैं। तो अभी हम इसको क्या देख सकते हैं? मैं तो आपको पिछला रिकॉल कर रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये एक संग्रह बता दिए, ग्रुप बता दिए। जीव के 5 भाव होते हैं। तो 5 भाव होते हैं मतलब 5 टाइप के भाव होते हैं। अकेला 5 ही भाव होते हैं ऐसा नहीं समझ लेना कि हमारे 5 ही भाव होते हैं। 5 टाइप के भाव होते हैं। कौन कौन से हैं 5 नाम? औदैहिक। अब आपने औदैहिक बोला तो वैक्रियक निकल गया आपके मुंह से, क्योंकि वो औदारिक शरीर है, इसलिए औदैहिक। ये औदैहिक है। बोलिए 5 भावों के लिए। हाँ, पर क्रम से याद करिएगा, नहीं तो अपना जो नेक्स्ट सूत्र है वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसके क्रम का भी कारण है। और फिर क्या यहाँ, क्योंकि तत्वार सूत्र में यही क्रम दिया, तो आगे के जो सूत्र चलेंगे इसी क्रम से चलेंगे। अगर हमने क्रम में उल्टा पुल्टा कर दिया तो आगे के सूत्र का अर्थ भी गलत हो जाएगा अपना। और ऐसे कोई बात नहीं है, अपन आगे पीछे भी बोल सकते हैं, लेकिन एक वो लॉजिक से ही दिए हैं ये क्रम। तो अच्छा है, हम पहली बार याद कर रहे हैं तो क्रम से याद कर लें तो सही याद हो जाए। बोलिए सरोजान जी। पारिणामिक। मिश्र का नाम क्या है? शायोपशमिक। बोलिए। पहला औदैहिक नहीं, औपशमिक। हाँ, बोलो रामन। हाँ, औदायिक नहीं। हाँ, अभी से प्रोनाउंसिएशन अपन, क्योंकि गलत याद कर लेंगे तो गलत ही रह जाएगा। बोलिए आंसर। पारिणामिक। आप रह गए ना इधर। पारिणामिक। बोलिए। हाँ, अभी हमको मिश्र नहीं बोलना है। मिश्र है लेकिन अभी हमको पूरा नाम बोलना है। हाँ हाँ, पारिणामिक। बढ़िया, बोलिए। पारिणामिक आपको हुए याद? औदैहिक और पारिणामिक, ये 5 भाव हैं। इन 5 भावों में से जो 4 भाव हैं वो कर्म की अपेक्षा से हैं। उनको जब हम समझाते हैं तो उसमें कर्म का नाम आए बिना नहीं रहता। वो 4 भाव कर्म की अपेक्षा से हैं, और जो 5वां भाव है वो कर्म से निरपेक्ष है। तो कर्म की क्या क्या अपेक्षाएं लगेगी? या तो उदय लगे, या उपशम लगे, या क्षयोपशम लगे, या क्षय लगे। तो कर्म का जब उदय है, कर्म का उदय है तो जीव के भाव कौन से होंगे? औदैहिक। कर्म का क्षय है तो जीव के भाव कौन से होंगे? कर्म का क्षयोपशम है, शायोपशमिक। और कर्म का उपशम है तो कौन से भाव होंगे? औपशमिक। ये कर्म की तरफ से, इधर कर्म में होता है उपशम, तो जीव के उसी समय भाव कहलाते हैं औपशमिक। मैंने लिखा है कुछ, लेकिन ये प्रकरण पूरा हो जाएगा ना अपना भाव वाला, फिर मैं आपको दे दूँगी। मेरा भी पूरा नहीं हुआ, मैं धीरे धीरे लिख रही हूँ, एक एक पेज रोज करीब लिख पाती हूँ।
तो थोड़ा थोड़ा मैं लिख रही हूँ, और फिर जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तब तक आप लोगों को जो आपकी समझ में आता है वो आप लिखते जाइए। ऐसे कोई मतलब ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से जो आपको नोट करना है वो कर लीजिए। मैं मेरे हिसाब से उसमें लिख के फिर आपको दे दूँगी, तो फिर आप लोग ले लीजिएगा उसको। तो उसमें दोनों तरह से डेफिनेशन लिखी मैंने, आत्मा की मुख्यता से और कर्म की मुख्यता से, कि जब जीव स्वयं अपनी शक्ति को भूलता है तो उस समय जो भाव होते हैं वो औदैहिक भाव हैं। जब जीव स्वयं अपनी शक्ति को प्रकट करता है तो वो औपशमिक भाव होते हैं। इस तरह से वो डेफिनेशंस वहाँ बनेगी। और वैसे जब कर्म का क्षय समझ लो उदय है तो जीव के भाव कौन से कहलाएंगे? औदैहिक। कर्म का क्षयोपशम है तो जीव के भाव क्षयोपशमिक। इनके भेद भी पढ़े थे हमने, संख्या। औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 2। औपशमिक भाव के 2। फिर उसके बाद क्षायिक भाव के 9, क्योंकि इसमें क्रम क्या दिया है? 2, 9, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। बोलिए। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। विंशति है। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। क्रम से लगाना है। पहले भाव के 2, दूसरे के 9, तीसरे के 18, चौथे के 21 और पांचवे के 3। इस तरह से इनकी संख्या है। उसके बाद में हमने देखा था थोड़ा सा कर्मों के बारे में। 8 कर्मों के नाम सबको याद थे, और 8 कर्मों की प्रकृतियों की संख्या भी सबको याद है। तो यहाँ हमारे काम में आएंगे चारों घातिया कर्म मुख्य रूप से, और नाम कर्म में एक गति नाम कर्म काम आएगा। बाकी मुख्य रूप से अपने घातिया कर्म काम आने वाले हैं। घातिया कर्म कौन कौन से हैं रानी आंटी? ज्ञानावरण, कौन कौन से? 5 हो गए, 5 हो गए। पहला ज्ञानावरण, अब मोहनीय वेदनी में से छांटना है आपको। मोहनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? 5। दर्शनावरण के 9, मोहनीय के 28। लेकिन यहाँ पे 2 भेद करने हैं, 2 भेद काम आएंगे, क्योंकि अपने दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। मोहनीय कर्म के मूल में 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। सम्यक तो प्रकृति भी बोल देते हैं, सम्यक मोहनीय भी बोल देते हैं और सम्यक भी बोल देते हैं। और 25 भेद किसके हैं? वो चारित्र मोहनीय के। उसमें क्या है? एक तो कषाय रूप और एक नो कषाय रूप। तो 16 है तो कषाय। कौन सी है 16 कषाय? चार। आपने अनंतानुबंधी के बाद कौन सी बोली थी? आवाज़ नहीं आई मुझे। अनंतानुबंधी के बाद क्या बोला? पहले अप्रत्याख्यान फिर प्रत्याख्यान। तो 16 तो चारों आएंगी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। 16 तो ये, और 9 नो कषाय। बोलिए। शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक। ये 25 हो गए चारित्र मोहनीय के। तो ये 28 भेद हो गए, 25 और 3 मिला के मोहनीय कर्म के। और फिर है अंतराय के कितने? कौन कौन से हैं? वीर्यांतराय। ये 5 अंतराय कर्म के। ये कर्मों के नाम यहाँ अपने को काम आएंगे कुछ, मतलब कर्मों के अभाव में होगा ना, क्योंकि कोई कर्मों का या तो उपशम होना है कि कर्मों का क्षय होना है या क्षय उपशम होना है, तो कौन से कर्मों का होएगा, इसलिए ये थोड़े से नाम अपने यहाँ पे काम आएंगे। इसमें से हमने देखा था उपशम होगा। उपशम का मतलब क्या है? दबना। और क्षय का मतलब क्या है? नष्ट हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाना, बचना ही नहीं कुछ भी। और क्षयोपशम का मतलब क्या है? हाँ, कुछ दबा है, कुछ ऊपर है और कुछ साफ साफ भी है।
ऐसी कुछ स्थिति है बीच की, वो क्षयोपशम। और उदय मतलब, हाँ उदय का मतलब है वो कचरे सहित, बिल्कुल मिक्स हो रही है गंदगी, बिल्कुल कचरा सहित अवस्था, वो कहलाएगा उदय। कर्मों में कैसे लगाएंगे कि कर्म जब अपना फल देने के लिए तैयार होता है, फल देने को आ गया, उसे कहते हैं उदय। हम बोलते हैं ना मेरे तो ऐसे कर्म का उदय आ रहा है, उदय आ रहा है मतलब पड़ा हुआ नहीं है वो। ऐसे तो कर्म हमारे साथ पड़े हैं, बहुत सारे कर्म चिपके हुए हैं, पता नहीं कितने कितने करोड़ों अरबों वर्षों तक आते रहें ऐसे। लेकिन अभी कौन सा है, अभी क्या कहेंगे, अभी जो आ गया ना वो उदय, कि अभी मेरे साता का उदय है। अगर हमको अच्छा लग रहा है तो मेरे साता का उदय, हमको खराब लग रहा है तो मेरे असाता का उदय। तो कर्म का अपना फल देने के लिए आ जाना वो कहलाता है उदय। वैसे हम उदय से ही समझते हैं, परिभाषा की जरूरत ही नहीं है, परिभाषा ज़्यादा कठिन सी हो जाएगी। उदय का मतलब है कर्म आ गया है, अभी तैयार। उपशम का मतलब है दबा हुआ है, ठीक है। अभी जो कर्म हमारे पड़े हैं जो अभी उदय में नहीं आ रहे, वो उपशम है क्या? हाँ वो उपशम नहीं है, वो सत्ता में नहीं, क्षयोपशम भी नहीं, वो तो पड़े हैं। उपशम तो जब कहलाएगा कि वो आने वाला था लेकिन हमने दबा रखा है, तब कहलाएगा उपशम। दबा हुआ नहीं है, जो रखा हुआ है उसको बोलते हैं सत्ता में है, वो अभी कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो अभी बैठा है बस। लेकिन आने वाला था, फिर हमने रोका उसको। स्टैचू देखो, एक तो बच्चे खेलते हैं ना, मतलब जो लोग बड़े लोग अपना काम कर रहे हैं उनसे तो उनको मतलब ही नहीं, जो खेल रहे होते हैं उसको करते हैं वो स्टैचू। बाकी कोई आदमी हिल रहा डुल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो वो जो आने वाला था उसको रोका, वो कहलाएगा उपशम। वो कचरा जो मिल रहा था उस मिले हुए कचरे को दबाया, तो वो कहलाया उपशम। और जो कचरा जब दब गया था, ये तो पानी का उदाहरण, नहीं तो कचरे को बिल्कुल गायब कर दिया, हटा दिया, तो अब पानी में तो क्या करेंगे, उस पानी को छान के अलग करेंगे, तो वो कचरा बिल्कुल निकल गया, तो वो क्या कहलाएगा? क्षय। ठीक है। अपन कैसे दबा सकते हैं? हम देखो नहीं दबाते हैं, हम दबते हैं। देखो जब हम थोड़ा गहराई में पढ़ेंगे ना, ये प्रोसेस पढ़ेंगे, पहली बार सम्यक दर्शन कैसे होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है, इसका वैसे इसी जगह पे वो डिटेल पढ़ाते हैं, लेकिन वो जिस तरह के स्टूडेंट मतलब पहले से जितना पढ़े हुए हों, अभी इतना गहराई में पढ़ाऊँगी तो समझ में आएगा नहीं आपको ज़्यादा। लेकिन ऐसा होता है कि असली कारण तो क्या है कि जीव अपना स्वसन्मुख पुरुषार्थ करता है। यानी अभी हम कोई अपनी आत्मा को जानने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। अभी तो जो कर्म, देखो कर्मों में क्या होता है, थोड़ा सा समझिए आप लोग, उतना कठिन भी नहीं है। कर्म हमने परिणाम किया, जो हम भाव करते हैं कर्म आके बनते हैं। हमने भाव किए शुभ अशुभ जैसे भी, कर्म आके यहाँ चिपक जाते हैं आत्मा के प्रदेशों के साथ। तो कर्म आके बंधे उसी समय उसमें क्या होता है, चार बातें हो जाती है। एक तो कौन सा कर्म आया, कौन सी प्रकृति में जाएगा, ज्ञानावर्ण बनेगा कि दर्शनावर्ण बनेगा, मोहनी अंतर, आठों में वो डिवाइड हो जाएगा। फिर वो परमाणु कितने आए, तो वो जितने परमाणु आए वो आठों कर्मों में डिवाइड होते हैं। देखो जैसे कि हमने एक गास रोटी खाई, एक गास रोटी, सब्जी भी लगाई, चटनी भी लगाई और फिर खाई। अब उस एक गास रोटी का क्या बनेगा, वो जो एक गास खाया ना हमने, एक गास समझो एक रोटी खाई, बड़ा ले लो, उससे अकेली हड्डी बनेगी कि अकेला खून बनेगा कि मांस बनेगा कि वेस्ट? एक ही बाइट से या एक ही रोटी से सारी चीज़ें बनेगी ना। हम ऐसे कहते हैं दूध पियो तो कैल्शियम मिलेगा और बादाम खाओ तो दिमाग मजबूत होगा, ऐसा वास्तव में कहने की बात है, वो मुख्यतः नए लगा के अपेक्षा से। नहीं तो सारे बादाम जाके यहीं भर जाते हैं क्या, और सारी अनार जाके खून में चली जाती है क्या? ऐसा नहीं होता। अनार भी खाएंगे तो भी वेस्ट, हाँ मतलब उससे भी भले उससे चर्बी कम बनेगी, और समझ लो घी खाने से ज़्यादा बनेगी, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बनती सब चीज़ें हैं। यानी एक बाइट कुछ भी खाएंगे तो पार्टीशन सातों धातुओं में जाता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। हाँ मतलब सप्त धातुओं में वो एक बाइट का जाता है। ऐसे ही हमने एक समय का परिणाम किया, चाहे शुभ भाव किया हो चाहे अशुभ भाव किया हो, आठों कर्मों, आठ तो हमेशा नहीं बनते, 7 कर्म, आयु कर्म हमेशा नहीं बनता, सातों कर्मों में उसका पार्टीशन, जैसे यहाँ सप्त धातुओं में जाता है खाने का, वैसे ही यहाँ सातों कर्मों में उसका पार्टीशन जाता है। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है कि अगर हमने बादाम खाया है तो वो इसमें उसका जो अनुभाग, उसका जो फल है वो ज़्यादा दिमाग में आएगा, मतलब बुद्धि में आएगा।
हाँ, अगर हमने घी ज़्यादा खाया है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा कहाँ आएगा, वो चर्बी में आएगा। हमने अगर अनार या किशमिश ऐसी चीज़ ज़्यादा खाई है तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हमारा ब्लड में आएगा। ये मुख्यतः गौणता इसमें हो सकती है। ऐसे ही अगर हमने शुभ भाव किए ज़्यादा तो उससे पुण्य ज़्यादा बन जाएगा। पुण्य वाली जो प्रकृति है ना, 8 कर्मों में अभी तो अपन ने मोटा मोटा पढ़ाया आपने कि ये कितनी, इसमें फिर पुण्य भी कितनी होती है, पाप कितनी होती है, वो अलग अलग, और हाँ वो और उसमें होता है। तो हमने जो परिणाम किया उसमें हमने परिणाम कैसा किया था उस हिसाब से वो प्रकृतियाँ बंधती हैं, और जब वो बंधती हैं उसी समय वो कैसे कैसे उदय में आएगी वो सब निश्चित हो जाता है। मतलब इतनी ऑटोमेटिक। हाँ, यहाँ तो अपन सोचो कि हम करेंगे कुछ, यहाँ कंप्यूटर भी फेल है, कर्म मतलब अजीब है, ज्ञान नहीं है, लेकिन एक ही समय में उसी समय 7 कर्मों में डिवाइड होना, उनमें अनुभाग पढ़ना, उनमें कितने समय तक फल देंगे, और उसके बाद उसकी निषेक रचना हो जाती है। निषेक रचना मतलब है ग्रुप्स बन जाते हैं, कर्म बंधे ना, कर्म में परमाणु आते हैं। मान लीजिए एक समय के परिणाम में 100 परमाणु आए, 100 परमाणु आए तो वो 100 परमाणु आपको 1 साल तक खिलेंगे। जैसे बैंक की वो होती है ना, कुछ अपन ले लेते हैं EMIs, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होती हैं, हमने फ्रिज ले लिया या कुछ ले लिया तो आप फिर आप हाँ इतने इतने ऐसे ऐसे चुकाओ, वो उसकी उसी समय वो आपको पूरा बना के दे देता है, उसी समय बनाता है ना। ऐसे थोड़ी ना अब 1 महीने बाद जाके बनाएगा वो, जिस समय आपने फाइनल कर दिया हम ले रहे हैं उसी समय, भले ही आप अभी कुछ मत दो, फिर 1 महीने बाद से आपकी चालू हो जाएगी, वो पूरा परफॉर्मा सारा बना देता है। ऐसे ही कर्मों में उसी समय पूरे ग्रुप्स बन जाते हैं। अब अपने को 100 कर्म उदय में आने हैं, 100 तो कम हो जाएंगे 1 साल में, समझ लो अपन 1,00,000 ले लो, 1,00,000 कर्म उदय में आने हैं, 1,00,000 कर्म के परमाणु 1 साल में, तो उसके ग्रुप्स बन जाएंगे कि पहले साल में 500 उदय में आ रहे हैं, दूसरे साल में 1000 उदय में आ रहे हैं, या पहले साल में 1000 आ रहे हैं, दूसरे साल में 500 आ रहे हैं। ऐसे वो सारे ग्रुप्स उसी समय सेट हो जाते हैं सारे। अब क्या है, देखो मतलब वैसे पढ़ाना तो नहीं था मुझे, लेकिन आप बोल रहे हो ना कि हमारे उसमें होता है कि नहीं होता है, तो बताने के लिए समझ में तो आ रहा है ना कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है करना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है करना, लोग इंटरेस्टिंग ही होता है। देखिए अभी हमारा ये है वर्तमान समय है ना, ये अभी हमारा प्रेजेंट टाइम है। यहाँ हमने कोई कर्म किया और यहाँ कर्म बन गए। अभी कर्म बन के ही ऐसे ऐसे इनके ग्रुप बन जाते हैं। ये आपको 1 साल तक बन देंगे, 1 साल तक के पूरी इनकी ये EMI बन देंगे कि आपको इतना समझ लो, ये इतनी बन गई। अब ये पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा, अपन साल ले रहे हैं, वैसे तो समय समय पे उदय आते हैं, लेकिन हम मोटा समझने के लिए साल बोल रहे हैं। ये चौथा, ये 5वां, ये महीना समझ लीजिए ऐसे। अब यहाँ हम समझ लीजिए 4 महीने तक हमने दे दी, यानी ये कर्म उदय में आया, ये उदय में आया, अब खत्म, फिर ये उदय में आया, फिर खत्म, उदय में आके कर्म खत्म होते जाते हैं। तो 4 समय तक के तो उदय में आके खत्म हुए। फिर जैसे 5वां समय आने वाला था और हमने उपयोग आत्मा में लगा दिया, अभी तक तो हम जो काम परिणाम कर रहे थे वो कर रहे थे, तो कर्म उदय में आ ही जा रहे थे। हमने उपयोग पर आत्मा में लगा दिया, तो ये कर्म है ना, ये कर्म इस समय वाला जो कर्म है ना, ये वाला जो ग्रुप, इस ग्रुप में से इसमें समझ लीजिए 100 परमाणु थे, उदाहरण के लिए 100 नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, उदाहरण के लिए इसमें 100 परमाणु थे, तो इस 100 में से 50 तो चले गए ऊपर वाले में, है ना। हाँ, ऐसा हो जाता है हमारे परिणाम से, 50 ऊपर वाले में चले गए और 50 पहले आ गए चौथे वाले में, तो वो बीच वाले 100 जो परमाणु इस समय आने वाले थे वो जगह खाली हो गई, वो कहलाता है ऑप्शन। ये ऑप्शन एक समय की प्रोसेस है, ऐसा होता है। यानी जिस समय वो तो फिक्स था उसका, उस समय पे वो आने, जैसे हमारी कोई EMI थी अभी इस महीने की ड्यू, लेकिन हम समझ लो 2 महीने के लिए हम चले जाते हैं, लोग अमेरिका जा रहे हैं 6 महीने के लिए, यहाँ पीछे कोई नहीं है चुकाने वाला, तो कुछ हम पहले दे जाते हैं, कुछ हम आके देंगे, ऐसा कर लेते हैं। उससे बात कि आधी तो आप अभी ले लो, पहले ले लो एडवांस, और आधी हम आके दे देंगे, ऐसा ही इसमें होता है। तो यहाँ कर्मों का क्षय भी तो हो सकता है, क्षय भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे पहले जब सम्यक होता है तो सबसे पहले उपशम ही होता है।
है बिना उपशमित किए शय, जैसे पानी में गंदगी को नीचे बिठाए बिना हम उसको निकाल नहीं सकते। ये उदाहरण इसीलिए हर जगह, हर शास्त्र में, हर आचार्य ने यही उदाहरण दिया है, क्योंकि इतना परफेक्ट बनता है ये उदाहरण, मतलब इसमें एक एक चीज़ एग्जैक्ट। कैसे आपको खत्म हुआ, हाँ, फिर आपके वापस क्या होता है? ये अंतर्मुक्त के लिए होता है, फिर ये कर्म वापस उदय में, फिर वापस आ जाता है। नीचे वाले जो नीचे गए वो भी तो ऊपर गए। नीचे वाले तो आके खत्म ही हो गए, जो ऊपर गए वो उदय में, उसकी फिर अलग है। वो बाद में उदय में नीचे वाले तो उदय में आ ही गए, उदय में आके फिर गए। नीचे वाले तो उदय में आके खत्म हो गए। जो ये 50% ये मतलब ये तो टाइम है, ये पहले आ गए। इसमें से ये चौथे टाइम तक वाले तो उदय में आ गए थे। पांचवें टाइम पे जो उदय में आने वाले थे ना, वो कुछ तो छठे सातवें समय में चले गए, कुछ चौथे नहीं आ गए थे, पहले ही आ गए, कुछ पहले ही आ गए, कुछ बाद में आएंगे। वो वाला समय खाली हो गया एकदम अपने लिए, जैसे कि पहले पता नहीं है। देखो ऐसे क्रमबद्ध में तो सब सेट है, लेकिन वो तो कर्म तो पहले अपने, इसीलिए पहले से सेट थे। कर्म तो बंधते समय ही आपकी EMI तैयार थी, आपको इतनी इतनी देनी है। ये भी सेट हुआ कि आपके उस वक्त ऐसा भाव हुआ। हाँ। वो भी सेट केवली हुआ। भगवान तो सब जानते हैं, केवली भगवान के केवल ज्ञान मुझे पता है कि EMI तो ऐसी बनेगी, लेकिन ये 6 महीने के लिए अमेरिका जाएंगे तो बीच में ये इधर अभी ये नहीं दे देंगे, हाँ हमको ये करना, हमको पता नहीं है ना, इसलिए हमको पुरुषार्थ करने का भाव आता है। बिना भाव आए बिना हमको रहता है ना। नहीं, अब ये भी तो एक साथ बहुत सारे कर्म उदय में आ जाते हैं चारों तरफ। वो सभी, ये तो अपन ने एक कर्म का देखा है अकेला मोहनी। ये जो प्रोसेस है ये उपशम कौन से कर्म में होता है? केवल उपशम केवल मोहनीय में ही होता है। ये जो हमने देखा है ये औपशमिक सम्यक की प्रक्रिया है। औपशमिक सम्यक यानी मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म में ही ऐसा होता है ये, बाकी कर्मों में उपशम होता ही नहीं है। अभी शय उपशम भी समझेंगे, अब आ जाएगा आपको समझ में। मैं तो सोच रही थी नहीं समझाऊंगी शय उपशम, लेकिन समझाऊंगी, आ जाएगा समझ में। मोहनीय में चल नहीं नहीं ऐसे नहीं समझती मैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है घबरा नहीं जाए मुझे ऐसा लगता है कहीं डर नहीं जाए कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं, छोड़ो। याद रहने वाली बात नहीं, मुझे उससे इतना वो नहीं होता। आपको अभी समझ में आ रहा है वो लाभ बहुत है, आपको मेहनत ज़्यादा है, बाकी समझ तो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं किसी को ऐसे नहीं लगेगी कि सिर पे से ही जा रहा है, तो चलो भाई सबका तो समझ में भी आ जाएगा, बाद में पता नहीं क्या होगा। अभी देखो पहली बार बूंद पड़ेगी, एकदम से घड़ा गीला नहीं होता। ये पहली बार सुनेंगे, फिर दूसरी बार सुनेंगे। और इसके लिए मैं आपको कहती हूँ, भी शिविर लग रहा है ना परसों से, तो शाम को 6:30 वाली क्लास, अगर करना नियोग में इंटरेस्ट है तो शाम को 6:30 पे गुणस्थान की क्लास चलेगी, उसमें ज़रूर आइए कैसे भी एडजस्ट करके। 6:30 से 7:15, 7:30, 7:30 तो ख़त्म, मतलब लास्ट ही 7:15 का टाइम। हाँ वो टाइम ऐसे प्रवीण जी पढ़ाएंगे, पर बहुत अच्छा लगेगा मतलब आपको। और बाकी तो चलेंगे, सुमत जी भाई साहब आई रहे हैं, संजीव जी हैं, बाकी तो विषय चलेंगे ही, वो मैं आपको बता दूंगी जो भी होगा। मतलब अभी करना नियोग की बात आई तो बता रही हूँ। गुणस्थान की चलेगी तो वो बातें इसी तरह की आएगी उसमें। चलिए, आवरण के 5 वेद कौन से होते मति के जो ज्ञान है ना, 5 ज्ञान, उसके आगे आवरण लगाना है। मति ज्ञान आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मनःपरय ज्ञान आवरण और केवल ज्ञान आवरण। हैं? और दर्शनावरण में कौन से हैं? दर्शनावरण के मैंने उसमें लिख दिए हैं। हाँ बोलिए, 9 भेद किसको याद है? दर्शनावरण के बढ़िया बढ़िया। चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, सबके आगे दर्शनावरण लगेगा। फिर ऐसे लिखिए, पहले स्त्यान ग्रद्धि, स्त्यान ग्रद्धि। वो अपन क्रम थोड़ा चेंज करेंगे, क्रम वो सूत्र में वो क्रम है स्त्यान ग्रद्धि, अपन सबसे लास्ट में है निद्रा, निद्रा, कचरा, कचरा, फिर निद्रा, उल्टा कर दिया हम लोग पहले। वो मुझे वो सूत्र में वो क्रम है, लेकिन ये क्रम हमने जो दिया है ये इनके स्वरूप से दिया है। इधर ध्यान दीजिए, ये जो क्रम है ये स्त्यान ग्रद्धि, सबसे गहरी निद्रा, फिर उससे हल्की निद्रा, निद्रा, फिर उससे हल्की निद्रा, फिर उससे हल्की प्रश्ला, प्रश्ला,
फिर उससे हल्की निद्रा और सबसे हल्की प्रचला, ऐसे क्रम दिया है इसलिए। और केवल केवल भी आएगा। दर्शनावरण, हाँ केवल। स्त्यान गद्दी में नींदों में चलना, नींदों, वो जो नीलकमल पिक्चर थी ना, जैसे नींदों में चलना, नींदों में ऐसे काम करिए है, नहा धो भी ले और फिर भी नींदों में, और पता ही नहीं चले कि मैंने ये काम कर लिया, ऐसा वो कहलाती है स्त्यान, एक तरह की बीमारी। आपने पढ़े नहीं इनके स्वरूप? पढ़े? स्त्यान गद्दी का हो गया नींदों में ही चलना, अकेला। वो तो क्रम से क्या फर्क पड़ता है? क्रम से तो वो तो सूत्र में वही क्रम है, निद्रा निद्रा निद्रा। हाँ, तो आपने प्रचला फिर निद्रा ऐसे पढ़ा है। वो तो आपने जो क्रम पढ़ा है वो सूत्र में क्रम है, वो अल्फाबेटिकल क्रम है। पहले ना आता है फिर पा आता है, वो अल्फाबेटिकल क्रम है। फिर स आता है, वर्णमाला वाला क्रम है। लेकिन या तो आप हल्की से गहरी वाला याद करिए या गहरी से हल्की, गहरी से हल्की। ये हमको इसलिए काम आएगा कि अगर आप आगे घुमटसार पढ़ोगे तो आपको ऐसे कहेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको आएगा शुरू की 3 निद्राएं चली जाएगी दूसरे गुण स्थान में, तो शुरू की 3 निद्राएं कौन सी है, 3 बड़ी निद्राएं ये, ऐसे। इसलिए मैं ये वाला क्रम कह रही हूँ। देखिए स्त्यान गद्दी समझ में आ गया। नींदों में अकेली बीमारी, मतलब चलना नहीं, नींदों में कुछ भी काम करिया है और नींदों में है और पता ही नहीं चले उसको, नींदों में उठ के चलने लग जाए, कुछ कहीं करिया है, किसी को मार पीट आए, मतलब फिर आके सो जाए, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये है स्त्यान गद्दी। फिर उससे हल्की है निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा का मतलब है ऐसी गहरी नींद कि इसको आती होगी बच्चों को, उठाओ तो उठे ही नहीं, आँख ही नहीं खोले, मतलब भयंकर जो गहरी नींद आती है ना गर्मियों में, दिन में आती है, समझ लो कुछ दही वही पी के सो जाओ, खीर खा के, आँख ही नहीं खुले, ऐसी गहरी नींद की आँख खोल, मतलब उठना चाहे उठ ही नहीं पाए, वो कहलाती है निद्रा निद्रा। फिर उससे थोड़ी हल्की होती है प्रचला प्रचला। नहीं, प्रचला प्रचला नींद ज़्यादातर आती है बच्चों को। निद्रा मतलब ज़्यादातर बता रही हूँ कि जिसमें नींदों में लाते मारते हैं, मुंह से लार निकलती है, बड़बड़ाते भी हैं, ये ज़्यादातर बता रही हूँ। बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में ये तो होता ही है कि पूरा गद्दा कवर कर लेते हैं, लाते मारते हैं, होता है ऐसा। तो ये वाली नींद कहलाती है प्रचला प्रचला, जिसमें मुंह से लार निकलती है, हाथ पाँव पटकते हैं, बड़बड़ाते हैं, वाली नींद कहलाती है प्रचला प्रचला। इसके बाद में होती है निद्रा। निद्रा होती है कि मतलब ऐसे नींद आई कि खड़े खड़े ही सो गए, अब रहा ही नहीं जा रहा, बैठे बैठे सो गए। कई बार प्रवचन में आती है कितनी आंखें खोलो खुलती प्रचला, हाँ प्रवचन में तो जैसे वो एक प्रचला और है। निद्रा कैसी है कि बैठे हैं तो गुड़क गए, फिर बैठे हैं तो लेट गए, मतलब रोकना संभव नहीं हो रहा। निद्रा निद्रा वाली जैसी इतनी गहरी भी नहीं कि आंख नहीं खुल रही, लेकिन अब बस की नहीं है, जैसे बोलते हैं ना, बसों में गुड़क जाते हैं यूँ इधर उधर एक ऊपर, हाँ वो कहलाती है निद्रा। और सबसे हल्की नींद होती है प्रचला, जो यहाँ भी आ जाती है कभी कभी 1 सेकंड के लिए। हाँ, मुनि महाराजों की प्रचला या निद्रा 2 रहती हैं, बड़ी वाली नहीं होती 3। इनमें अगर नंबर दे तो 100, 80, 60, 40, 20 ऐसे दे सकते हैं नींद के प्रकार से। हाँ दे सकते हैं, ऐसे डिग्रीज देना चाहिए। हाँ प्रचला मतलब है ऊँघना, और जिसमें सुन भी रहा है आदमी, ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे किसी को झपकी आ जाए और मैं पूछूं क्या पढ़ा रही हूँ तो बोल भी दे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नींद आ गई, लेकिन वो हल्की सी जो आ जाती है एक झपकी जिसे अपन बोलते हैं ना, वो वाली नींद, जो श्वान निद्रा जिसे कहते हैं। ये दर्शनावरण है, ये भी पहले प्रचला प्रचला, पहले निद्रा निद्रा फिर प्रचला प्रचला, ये डबल डबल वाली हैं वो पहले। ये है बड़ी निद्राएं, गहरी निद्राएं। हाँ हाँ, नहीं वो भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैंने तो अभी लिखने में वो भी याद रखने में। निद्रा में जिससे अब रहा नहीं जा रहा, बैठे बैठे पड़ गए, गिर गए, ऐसे, वो वाली के लग, हाँ ऐसे नहीं। प्रचला से एक स्टेप गहरी, प्रचला से एक स्टेप गहरी है वो निद्रा है। फिर निद्रा से एक स्टेप गहरी वो प्रचला प्रचला, हाँ प्रचला प्रचला है।
प्रश्ला, प्रश्ला से और गहरी है वो निद्रा, निद्रा है, और सबसे गहरी नींद है स्त्यान वृत्ति। हाँ, बीमारी नहीं आती। देखिए, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये क्या है? दर्शनावरण कर्म, पहले कर्म का स्वरूप जाने। दर्शनावरण कर्म क्या करता है? दर्शन पर आवरण डालता है। दर्शन मतलब दर्शन आत्मा का गुण है। आँख से देखने को दर्शन नहीं कहते। आँख से देखना तो ज्ञान ही है। आँख से हम जिसे दर्शन कहते हैं, आँख से देखना, वो ये वाला दर्शन गुण नहीं है, ये तो ज्ञान ही है आँख से देखना। तो दर्शन गुण क्या है? जिसमें सत्ता मात्र का अवलोकन होता है, सामान्य अवलोकन, प्रत्येक पदार्थ का, यानी समस्त पदार्थों का जो सामान्य अवलोकन की बस है, हाँ, अवग्रह से जो पहले होता है, उसका नाम दर्शन गुण है। और उस दर्शन गुण पे जो आवरण डालता है वो दर्शनावरण है। ये दर्शन गुण उदाहरण जो भी देंगे वो ज्ञान वाले ही होंगे, मतलब इसके उदाहरण बनते नहीं है, केवल ज्ञान गम्य है एक्चुअल में। तो उदाहरण से हम पहले भी दिया था शायद, जैसे हमने मेले में गए तो बस देख लिया बहुत भीड़ है, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ गई महावीर जी के मेले में इतनी भीड़, लेकिन एक की भी शक्ल नहीं समझ में आ रही कौन है, तो वो बस सामान्य दिख गया कि है सब लोग, वो कहलाता है दर्शन। तो जब भी दर्शन होता है, सामान्य अवलोकन होता है, उस पर जो आवरण डालता है वो कर्म कहलाता है, यानी आत्मा के दर्शन गुण का घात करने वाला कर्म कहलाता है दर्शनावरण। या आत्मा के दर्शन गुण के घात में जो कर्म निमित्त है उसे कहते हैं दर्शनावरण। तो दर्शन के 4 भेद हैं मूल में, निद्राओं को तो अलग इसमें जोड़ा है। दर्शन के मूल में 4 भेद हैं। आगे जो अगला सूत्र आएगा ना 8 नंबर का, उसमें उपयोग के भेद प्रभेदों में भी आएगा। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अच्छा, ये भी पढ़ाया कि अब अच्छा है, तो फिर तो शयोक्षम समझने में और अच्छा हो जाएगा। अच्छा है, तो मैं फिर से ले लूँगी तो आपको मैं सोच रही थी कि पता नहीं देशघाती सर्वघाती लूँ या नहीं लूँ। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है। हाँ हाँ, चलिए देखिए, तो चक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होता है। दर्शन किसे कहते हैं? ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन की परिभाषा क्या है? ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। अब कौन सा ज्ञान हो रहा है? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। लिख लीजिए, आपको लिखना हो तो, मैंने उसमें नहीं लिखी है सारी डेफिनेशन, लिखा है आपके पास। ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें तो नहीं लिखी उसमें, क्योंकि फिर वो कर्म का चैप्टर चालू हो जाता है ये सब लिखने में। हाँ हाँ, उसे दर्शन कहते हैं। ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। अब चक्षु दर्शन, लेकिन वो भी तो ज्ञान से ही होता है। वो दर्शन गुण अलग है, इसीलिए ये अब वही हमें पकड़ में नहीं आता एक्चुअल में। ये इतना फास्ट है और वो सामान्य अवलोकन है ना, वो केवल ज्ञान गम्य ही है, हमारे ज्ञान में पकड़ में ही नहीं आता। अब चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। हाँ, अब इसमें आवरण, अब इस पे जो आवरण डाले वो चक्षु दर्शन है कि वो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होने वाला है उससे पहले सामान्य अवलोकन नहीं होने दे रहा, तो वो तो चक्षु दर्शनावरण का उदय है और साथ में मति ज्ञान है।
उसमें क्या कंडीशन तो मति ज्ञानावरण का उदय होगा ना, वही चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का उदय होगा, तो चक्षु दर्शन का भी उदय होगा। जैसे कि चक्षु दर्शनावरण का क्षयोक्षम होता है 4 इंद्रिय जीवों के, जिनके नेत्र इंद्रिय नहीं है उनके चक्षु दर्शनावरण का उदय, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों के चक्षु दर्शनावरण का उदय है। उनको चक्षु, क्योंकि चक्षु इंद्रिय से ज्ञान, चक्षु इंद्रिय नहीं है तो उससे ज्ञान भी नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो उससे पहले का सामान्य अवलोकन भी नहीं होगा। उदाहरण लिख देते हैं ना, जैसे एक इंद्रिय 2 इंद्रिय हाँ हाँ, क्या लिखा है अभी आपने? उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं, नहीं उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। इस पर आवरण डालने वाले कर्म को, इस पर आवरण डालने वाले कर्म को चक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। दर्शनावरण कर्म कहते हैं। हाँ, एक बार आपकी बुक दीजिए सौजन की। सबकी अब अचक्षु और समझ लीजिए, अवधि और केवल तो सरल है। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? नहीं, अचक्षु का मतलब क्या है? चक्षु इंद्रिय को छोड़ के बाकी की 4 इंद्रियां और मन, चक्षु इंद्रिय को अलग किया। चक्षु इंद्रिय अलग है, स्पेशल है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय को हमने पहले भी उसमें व्यंजना वगैरह में पढ़ा था, न चक्षु वन इंद्रियाभ्याम। ये अप्राप्यकारी, ये छू के नहीं जानती, टच नहीं करके जानती है, अलग से जानती है, दूर रह के जानती है। बाकी सारी इंद्रियां टच करके जानेंगी, छू के देखेंगे, चख के देखेंगे, तो टच होना चाहिए। तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर लिख लीजिए, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान, चक्षु इंद्रिय और 4 इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान से पहले होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है, होने वाले मत लिखिए, 2 बार होने वाले हो रहा है। चक्षु को छोड़कर 4 इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन है। देखिए अपने यहाँ लिखी हुई है बुक में, पेज नंबर 103 निकालिए आप लोग, यहीं इसी अध्याय में, मैं बोल ही रही थी आने ही वाली है। उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा आप, अभी अपना टाइम भी हो गया। 103 पेज निकालिए सब बुक में। चक्षु दर्शन या दर्शनावरण? नहीं, दर्शन, और इस पर जो आवरण डालता है उस कर्म को अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। पेज नंबर 103 है, जीव तत्वार्थ का लक्षण, हेडिंग। इसमें नीचे से दूसरा पैरा देखिए, मिल गया है ना? दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण मिल गया, सरल है, वही परिभाषाएं हैं सेम। आपको कॉपी में कंप्लीट करनी है तो अवधि और केवल की इसमें से केवल दर्शन के साथ ये लगाना है, केवल ज्ञान के साथ होने वाला, केवल ज्ञान के पहले नहीं, और ज्ञानों में तो पहले हो रहा है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान में तो उनके पहले होता है सामान्य अवलोकन। पेज नंबर 102 निकालो, 3 में आएगा नहीं नंबर। उदाहरण है ना यही। अभी हमको, अब मान लीजिए उदाहरण दर्शन का यूँ नहीं मिलेगा, लेकिन हमको स्पर्शन इंद्रिय से जो भी ज्ञान हो रहा है छू के, उससे पहले एक सामान्य अवलोकन होता है, वो अचक्षु दर्शन के माध्यम से होता है। तो चक्षु दर्शन तो जो आँख वाले जीव हैं उन्हीं के होगा। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3, आँख कितने इंद्रिय जीव की होती है? 4 इंद्रिय जीव की आँख होगी। 1 इंद्रिय की एक स्पर्शन, 2 इंद्रिय की स्पर्शन रसना, 3 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण, और 4 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु। तो चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय से ऊपर वाले, यानी 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय जीवों को ही होगा। 1 इंद्रिय से 3 इंद्रिय तक के जीवों को चक्षु दर्शन नहीं होता, तो उनके चक्षु दर्शनावरण का उदय चल रहा है। इसमें अब ये वो क्षयोक्षम लगाएंगे ना, अच्छा देशगाती सर्वगाती और पढ़ के उसमें आप
थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे अपन लोग। नहीं चक्षु वो तो यहाँ ये अभी आगे पढ़ेंगे, ये उपकरण खराब होते हैं, ये उपकरण खराब होते हैं। अंदर सैनी पंचेंद्रिय है तो आँख चली जाएगी, आँख खराब हो गई तो 3 इंद्रिय थोड़ी ना हो जाते हैं मनुष्य। सैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय ये सर्वघाती है क्योंकि ये क्योंकि दर्शन गुण का पूर्ण घात, जिस समय हम नींद में होते हैं, हम नींद में सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हो सकता कभी भी। नींद की जागृत अवस्था ये शर्त है सम्यक दर्शन की, ये हमारे दर्शन गुण का पूर्णतया घात करती हैं, इसलिए इनको सर्वघाती में लिया। पांचों नींद। हाँ तो वो तो प्रचला होती है तो होती है कर्म का उदय है, इसका मतलब ये थोड़ी ना उनके सर्वघाती का उदय। केवल दर्शनावरण सर्वघाती है ना, क्योंकि वो दर्शन केवल दर्शन का पूर्ण घात कर रही है ना, इसलिए वो सर्वघाती है। हम करेंगे।